यूपी में अखिलेश यादव के गुझिया सेवई मिलन कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। योगी कैबिनेट में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अनादि टीवी से खास बातचीत में अखिलेश यादव के गुझिया सेवई मिलन कार्यक्रम पर तंज कसा और उन्हें राष्ट्र प्रेरणा वाले आयोजन करने की सलाह दी है। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने के चुन चुनकर ठोकने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास दुबे जैसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और भाजपा सरकार में न्याय जाति देखकर नहीं होता। हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, इस समय उत्तर प्रदेश में जो है वो बहुत ज्यादा सियासी हलचल बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से, उन्होंने नोएडा के दादरी से रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा 2011 में हमने यहीं से रैली की शुरुआत की थी, 2012 में सरकार बनी थी। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब सरकार में आ जाते हैं तो नोएडा जाने से परहेज करते हैं। देखिए, ये भी उनका अंधविश्वास है कि 2011 में हमने यहाँ पर रैली की थी, तो शायद उनको लग रहा है कि वो रिपीट करें इस अंधविश्वास में। और उनका ही अंधविश्वास था, नोएडा दोबारा गई नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद, जबकि योगी जी ने उस मिथक को तोड़ा। साल में चार चार पाँच पाँच बार गए हैं नोएडा, तो इसलिए अंधविश्वास ही लोग सरकार नहीं चला सकते, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि हम लोगों ने, जो माननीय योगी जी ने और योगी जी सरकार ने जनहित में जहां भी जाना पड़ा वहां गए। मायावती जी का कहना है कि बसपा ये मांग करती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बने, क्योंकि ये लगातार हमारा मांग रहा है। ठीक है, उनकी मांग है तो मांग राजनीति में की जानी चाहिए, कर रही हैं। ये उसकी एक प्रक्रिया होती है राज्य बनाने की। जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्हें प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, आज उन्हें क्यों याद आ रही है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी सर कांग्रेस से अभी सपा में गए हैं और उन्होंने बागपत में पीडीए मंच पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के हो, ओबीसी के हो और चाहे फिर मुस्लिम हो, उन्हें ठोका जा रहा है, यानी अनकाउंटर हो रहा है। और जो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण समाज है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समझा जा रहा है। जिसने भी अपराध किया और अपराध करने के बाद कानून सम्मत कार्रवाई में उसने आत्मसमर्पण नहीं किया या अरेस्ट होने पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, वह तो उस हिसाब से उसके दंडित किया गया। और जिसने कानून को चुनौती देने के लिए बंदूक उठाई तो उसको वैसा एनकाउंटर कर झेलना पड़ा। तो इसमें ये समझ में नहीं आया आज तक मेरी, जब भी कोई एनकाउंटर होता है, चाहे वो अतीक का हो चाहे वो किसी और का हो, इनके पेट में क्यों मिर्ची लगती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों को गलवैया करना, ये सपा बसपा कांग्रेस की नीति रही है, रीति रही है। और हमेशा इन लोगों ने इनको संरक्षण दिया और इन्हीं के राज्यों में ये माफिया पनपे। विकास दुबे के भी सवाल पे कह रहे हैं कि विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, चलिए उनको आपने सजा दे दी, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों को क्यों सजा दे रहे हैं आप? देखिए, जब विकास दुबे ने अपराध किया था, जघन्य अपराध, और उसके घर से हुआ था। अभी कानून पढ़ लें वो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है, एक बात। दूसरी बात, तब इन्होंने ये कहा कि विकास दुबे भाजपा का आदमी है, इसलिए उसने इतनी बड़ी हिम्मत जुटा ली। और माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे, किसी भाजपा के वार्ड अध्यक्ष का, बूथ अध्यक्ष का भी संबंध अगर उससे निकल आए तो हम इसको उछालें। वो नहीं मिला तो उसने सरेंडर किया उज्जैन में। तो उन्होंने ये कहा कि सरेंडर नहीं, ये तो गिरफ्तार हुआ वहाँ, तो इन्होंने कहा गिरफ्तार नहीं, ये सरेंडर है। फिर ये बोले इसको योजना पूर्वक, चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, भाजपाइयों ने इसको अरेस्टिंग दिखाई है, जबकि ये योजना बन के हुआ। और जब एनकाउंटर हो गया तो कहने ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया, ब्राह्मण मार दिया। कंफ्यूज लोग राजनीति नहीं कर सकते, जनता को और देश को जिता नहीं दे सकते। ये थे यूपी सरकारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ तौर पे खरा इनका साफ तौर पे कहना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करी। हालांकि मायावती जी का जो मांग है कमजोर वर्ग को आरक्षण को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्ग को लेकर चली। अखिलेश यादव का मनसा है, अखिलेश यादव किस तरीके का कार्यक्रम करते, लेकिन हमारे तो यही मांग है कि राष्ट्रीय प्रेरणा वाला कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके से हमारे सरकार में और हमारे भारत में सभी लोग एकजुट होकर सबका पक्ष लेते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।